देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक जो हमारा है वो ट्रांजिस्टर, ठीक है। और ट्रांजिस्टर के बारे में हम बता दें कि ट्रांजिस्टर जो होता है, जैसे विभिन्न उपकरण आपके हैं, जैसे आपका लैपटॉप हो गया है ना, मोबाइल हो गया, तो इसमें जो प्रोसेसर होता है उसमें ट्रांजिस्टर की बहुत ज़्यादा मात्रा इस्तेमाल होती है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे इंटेल कोर प्रोसेसर होता है तो उसमें लगभग 73 करोड़ ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ट्रांजिस्टर जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है आपके इन उपकरणों में। क्लियर? और तो आप समझ सकते हो कितना उपयोगी है ट्रांजिस्टर हमारा। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं, इसकी परिभाषा अगर पेपर में आएगी तो हमें क्या लिखना है तो उसको देख लेते हैं बच्चों। ट्रांजिस्टर क्या है तो ये हमने बताया आपको। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, यह पीएन प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक ऐसी युक्ति है जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयोग की जाती है। ठीक है। इसका आविष्कार 1948 में अमेरिकन वैज्ञानिक बॉल्डिन, सोकले तथा बेरिन ने किया था। इन 3 लोगों ने मिलकर के किया था। यानी आपसे कोई पूछे ट्रांजिस्टर क्या है तो तुरंत बताओगे ट्रांजिस्टर एक ऐसी युक्ति है जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयोग की जाती है। अब पूछोगे ट्रायोड वाल्व क्या है, तो वास्तव में इस समय वर्तमान में जो हमारे मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में जो ट्रांजिस्टर काम कर रहा है, इससे पहले के समय में 90 के दशक में वही काम ट्रायोड वाल्व करता था। और ट्रायोड वाल्व साइज में थोड़ा छोटा होता था, इसकी दक्षता कम होती थी। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसलिए उसको हटा करके अब जब से ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल आ गया, यानी ट्रांजिस्टर साइज में बहुत छोटा होता है और इसकी दक्षता बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो ना? तो बस आपको परिभाषा में यही लिख देना। ट्रायोड वाल्व पहले सिलेबस में चलता था, आप सिलेबस में आपके नहीं चलता। तो बस परिभाषा याद रखना है कि ये क्या है, यह पीएन प्रकार के अर्धचालकों से, पीएन प्रकार का एक पी प्रकार और एक एन प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक युक्ति है जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयोग की जाती है। आगे पढ़ लेते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी। एक होता है एनपीएन। देखो यहाँ पे बिल्कुल सरल है, पीएनपी, इसमें एन बीच में आया है। अब एनपीएन, इसमें पी बीच में आया है। ठीक है। तो अब पहले हम देख लेते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है। ठीक, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होगा, जैसे उसका नाम है पीएनपी। क्या नाम है उसका बच्चों? पीएनपी। इसका मतलब पहले जो तुम्हारा आएगा अर्धचालक वो पी आएगा, अब फिर उसके बाद फिर एन आएगा, अब फिर पी आएगा। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है तो यहाँ पे समझना आपको, ये इसका चित्र हमने बनाया बच्चों। तो यहाँ पे आप देखोगे, पहले ये देखो, ये पी टाइप अर्धचालक है, फिर उसके बाद पतला बारीक एन टाइप अर्धचालक है, पी टाइप अर्धचालक की मोटी परत है ना, फिर एन टाइप अर्धचालक की बहुत सी पतली परत है, अब फिर उसके बाद उतनी ही मोटी जितनी पहली वाली थी, या फिर पी टाइप अर्धचालक की। यानी किनारे पे देखोगे तो पी टाइप, बीच में एन टाइप जो है बेचारा दबा जा रहा है इसीलिए पतला हो गया है। ठीक है, ऐसा याद कर सकते हो। ये पतली परत रहती है, आपको बिल्कुल बराबर मोटी नहीं कर देनी वरना बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, क्या बताया? पी एन पी। क्लियर? अब देखो जो यहाँ पे बीच में रहता है, बीच में जो रहता है वो हमेशा क्या होता है? बेस। यानी जो बीच में रहता है वो बेस ही तो होता है कि नहीं? अब समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे जो बेस है वो कौन है? एन टाइप अर्धचालक। कौन है? एन टाइप, यानी आधार आपका एन टाइप अर्धचालक। अब बेस के बाईं तरफ जो है, ये बाईं तरफ है, बेस के बाईं तरफ जो अर्धचालक है वो पी टाइप है, और दाईं तरफ भी अर्धचालक पी टाइप है। तो बेस के बाईं तरफ जो अर्धचालक है उसको हम उत्सर्जक या इमीटर बोलते हैं। इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से। ठीक है। अच्छा, बेस के दाईं तरफ जो अर्धचालक है वो भी पी टाइप है। कौन सा है? पी टाइप। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? संग्राहक। हिंदी में क्या बोलते हैं? संग्राहक। अंग्रेजी में कलेक्टर। कलेक्टर का सी चुराया तो इसका प्रतीक क्या होता है? सी। ठीक, अगर कोई पूछेगा आधार का प्रतीक तो बी, संग्राहक का प्रतीक तो सी। ठीक है, उत्सर्जक का प्रतीक तो ई। क्लियर? आया समझ में? अब फिर क्या क्या करते हैं बच्चों, इनको हम क्या करते हैं? अलग अलग बैटरियों से जोड़ देते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? अच्छा, एक चीज और देखो बच्चों, जब इनको अलग अलग बैटरी जोड़ेंगे तो पहला वाला आप देख रहे हो ना, ये पी और एन, ये पी और एन बन रहा है ना, तो इसको पहली एक बैटरी से जोड़ते हैं। देखो इधर एक ये बैटरी जुड़ी है, और दूसरा वाला जो ये एन और पी, इसको एक बैटरी से दूसरी बैटरी जोड़ते हैं। ठीक। अच्छा, जो ये पहला वाला है बच्चों, इसमें देखो कैसा जोड़ते हैं। तो पहला वाला अगर देखोगे तो ये जो बैटरी लगी है इसके धन सिरे को, इस बैटरी के धन सिरे को हम उत्सर्जक से जोड़ते हैं। इस बैटरी के धन सिरे को हम उत्सर्जक से जोड़ते हैं और इस बैटरी के ऋण सिरे को हम आधार से जोड़ते हैं। तो इसमें विद्युत धारा जो बहेगी वो कौन सी दिशा में बहेगी? अग्र दिशा में कि पश्च दिशा में? अग्र दिशा में। कहाँ बहेगी बच्चों? अग्र दिशा में। अग्र दिशा में क्या होता है हमने आपको बताया था, जब बैटरी का धन सिरा पी क्षेत्र से ऋण सिरा एन क्षेत्र से जोड़ा जाए तो धारा जो बहती है वो अग्र दिशिक होती है। याद है ना सबको? और दूसरा वाला देख लो, दूसरे वाले में क्या है? बैटरी का ऋण सिरा पी क्षेत्र से, बैटरी का धन सिरा एन क्षेत्र से, बैटरी का पी सिरा
सॉरी बैटरी का ऋण सिरा P क्षेत्र से, अब बैटरी का धन सिरा N क्षेत्र से जब जोड़ा जाता है तो धारा कैसी होती है उसमें, पश्च दिशिक, यानी इसमें धारा जो बहेगी वो कैसी होगी, पश्च दिशिक। इसमें कौन सी होगी, अग्र दिशिक। पश्च दिशक क्या होता है, जब बैटरी के ऋण सिरे को हम P क्षेत्र से तथा धन सिरे को हम N क्षेत्र से जोड़ते हैं तो धारा पश्च दिशिक होती है। आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है बच्चों। क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसमें एन टाइप अर्धचालक की एक महीन बारीक परत होती है। ये देखो महीन बारीक परत है, ठीक है, जो 2 पी टाइप के अर्धचालकों के बीच में दबी रहती है। दो जो है पी प्रकार के टाइप के अर्धचालक हैं, इनके बीच में दबी रहती है। फिर क्या लिखा हुआ है, एन टाइप अर्धचालक को बेस कहते हैं। जो ये एन टाइप अर्धचालक है इसको क्या कहते हैं, बेस आधार कहते हैं। तथा आधार के बाईं ओर उपस्थित, आधार के बाईं ओर उपस्थित, ठीक है, पी टाइप अर्धचालक को उत्सर्जक कहते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तथा दाईं ओर उपस्थित पी टाइप अर्धचालक को संग्राहक कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, उत्सर्जक आधार के सापेक्ष धन सिरे तथा संग्राहक, क्या लिखा हुआ है देखो, उत्सर्जक कौन सा बच्चों, ये है उत्सर्जक आधार के सापेक्ष धन सिरे से, देखो आधार की तुलना में धन सिरे जुड़ा हुआ है। तथा फिर क्या लिखा हुआ है, तथा संग्राहक जो है इसकी तुलना में ऋण सिरे से जुड़ा है। समझ पा रहे हो कि नहीं, संग्राहक जो है इसकी तुलना में ऋण सिरा से जुड़ा रहता है। इसके आगे आप ये भी लिख सकते हो कि उत्सर्जक और आधार में जो विद्युत धारा बहती है वो अग्रदिशिक होती है, और संग्राहक और आधार में जो विद्युत धारा बहती है वो पश्च दिशिक होती है। क्लियर, इसका ये आप देख रहे हो निरूपण है। अब प्रतीक यानी इसको कैसे दिखाओगे आप निरूपित करने के लिए, शॉर्ट में जब अगर आ जाएगा तो ये इस तरीके का होता है। देखो बच्चों, एक ये बड़ा सा वृत्त आपको बना लेना है। अब बीच में ये बेस आधार है, ये वाला ये आधार है, और ये जो लाइन दिख रही है आपको ये इमीटर की है, अर्थात ये आपका उत्सर्जक है। और ये जो लाइन आपको दिख रही है ये कलेक्टर यानी संग्राहक की है। और तीर जो बनाना है वो नीचे से यानी उत्सर्जक से, देखो तीर जो बनाना है वो कहाँ से कहाँ तक बनाना है, उत्सर्जक से आधार की ओर बनाना। इतना याद रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। क्लियर, आया समझ में, नोट कर लो बच्चों। देखो अच्छा बच्चों, अब हम देख लेते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर हमने देख लिया। एनपीएन में क्या होता है, एनपीएन में बीच में जो परत आती है वो पी की आती है, और किनारे किनारे तुम्हारे एन आ जाते हैं, किनारे किनारे एन टाइप के अर्धचालक आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चों देखो, जो तुम्हारा यहाँ पे बैटरी जुड़ी रहती है तो वहाँ पे बैटरी का ये वाला सिरा धन होता था, यहाँ पे ऋण होता है, ठीक। और ये दूसरी जो बैटरी जुड़ी होती है वहाँ पे ये वाला सिरा ऋण होता था, यहाँ पे धन होता है। क्लियर, यहाँ पे जो आपका आधार होगा वो पी होगा, वहाँ पे क्या होता था, एन। याद रहे ना, बस इतना है आपको करना है कि आप जो शुरुआत में पी एन पी था इसके बाद एन पी एन हो जाएगा, बस। क्लियर, देख लेते हैं। इसमें पी टाइप अर्धचालक की एक महीन बारीक सी परत होती है। पी टाइप अर्धचालक की महीन बारीक सी परत होती है जो 2 एन टाइप के अर्धचालकों के बीच में दबी रहती है, एन टाइप अर्धचालकों के बीच में दबी रहती है, ठीक है। पी टाइप अर्धचालकों को, पी टाइप अर्धचालक को, यहाँ पे पी टाइप अर्धचालक है इसको यहाँ पे आधार कहते हैं, वहां पे क्या कहते थे, एन टाइप अर्धचालक को आधार कहते थे। तथा आधार के बाईं ओर उपस्थित, तथा आधार के बाईं ओर उपस्थित एन टाइप अर्धचालक को उत्सर्जक कहते हैं, इसको उत्सर्जक कहते हैं, ठीक है। सी से ई से प्रदर्शित करते हैं। तथा आधार के दाईं ओर उपस्थित, आधार के दाईं ओर उपस्थित एन टाइप अर्धचालक को संग्राहक कहते हैं, ठीक है। उत्सर्जक आधार के सापेक्ष, उत्सर्जक कौन है बच्चों, ये आधार के सापेक्ष कौन सिरे पर होता है, ऋण सिरे पे, देखो यहाँ पे ऋण सिरे पर। तथा संग्राहक, संग्राहक तुम्हारा ये है, ये आधार के सापेक्ष धन सिरे से जुड़ा रहता है। ये कह सकते हैं, इसमें ये भी कह सकते हैं कि इसमें धारा कौन सी दिशा में बहेगी, अग्र दिशा में कि पश्च दिशा में। तो यहाँ पे देख रहे हो जब जब पी क्षेत्र तुम्हारा पी से जुड़ा हो, बैटरी का धन सिरा तुम्हारा पी से जुड़ा हो, अब बैटरी का ऋण सिरा तुम्हारा किससे जुड़ा हो, एन से जुड़ा हो। बैटरी का पी क्षेत्र तुम्हारा पी से जुड़ा हो, बैटरी का माइनस क्षेत्र तुम्हारा एन से जुड़ा हो, तो धारा कौन सी होती है, अग्र दिशा की पश्च दिशा, अग्र दिशा। भाई पी क्षेत्र से पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, अब माइनस से एन जुड़ा हुआ है, तो इसमें धारा अग्र दिशा में बहेगी। इसमें देखो बैटरी का एन सिरा जो है प्लस से जुड़ा हुआ, बैटरी का एन सिरा प्लस से जुड़ा हुआ है, बैटरी का माइनस सिरा ये पी सिरा जो है वो माइनस से जुड़ा हुआ है, तो इसमें धारा कौन सी बहेगी, पश्च दिशा। इसमें अग्र दिशा में, इसमें पश्च दिशा में। तो चाहो तो लिख लो भाई, इसमें लिख लो यहाँ पे आप पश्च दिशा में धारा बहेगी, सॉरी हाँ यहाँ पे अग्र दिशा में, ठीक है, अग्र दिशा में,
और यहाँ पे पश्चिम दिशा में धारा। इसको समझाएंगे आपको, ठीक है, जब क्रियाविधि हम इसकी पढ़ेंगे। और यहाँ ट्रांजिस्टर का प्रतीक क्या, देखो बच्चों, वहाँ पे जो हमने प्रतीक पढ़ा था उसमें ये जो तीर था वो नीचे की ओर जा रहा था, धारा जो है नीचे की ओर बह रही थी। इसमें प्रतीक में क्या देखना है कि जो धारा है वो बेस से इमीटर की ओर आ रही है, ठीक है, इतना अंतर रखना। ये बारीक सा अंतर आपको गलत करा देता है। तो ये किसका, NPN, NPN, ठीक। NPN में क्या है, धारा ऊपर की ओर आ रही है। NPN में याद रखना, NPN में धारा ऊपर की ओर आ रहा है, अब PNP में क्या आता है, नीचे की ओर। NPN में ऊपर की ओर, PNP में नीचे की ओर। ये याद रखना आपको, वरना पेपर में आएगा NPN तो तुम तुरंत वहाँ कंफ्यूज, अरे ऊपर की ओर था NPN में कि पीछे नीचे की ओर था, तो वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए आपको याद रखना NPN ये ऊपर की ओर है, ठीक है, NPN में ऊपर की ओर और PNP में नीचे की ओर, ठीक है, क्लियर, नोट कर लो।